हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 3 को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 3 है हमारी क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले की वीडियोस में हम इसकी सब यूनिट 3.1 टू 3.5 3.4 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपनी उस सब यूनिट 3.5 करेंगे। 3.5 है हमारी टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है सभी बच्चों को यानी ऑल स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, एक साथ प्रोवाइड करें। एक क्लासरूम के अंदर डिसेबल्ड बच्चे भी होंगे और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी होंगे। दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे हम। तो अब दोनों बच्चों की नीड्स इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए हमें टीचर की प्रिपरेशन भी करानी पड़ेगी, टीचर को तैयार भी करना पड़ेगा, टीचर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और टीचर की एजुकेशन बहुत जरूरी हो जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए हमें टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टीचर को प्रिपेयर करना है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। यही इस वीडियो का या इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो एक 48 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एजुकेशन के ऊपर। उसका नाम था इंक्लूसिव एजुकेशन द वे ऑफ फ्यूचर। यूनेस्को के अंदर हुई थी और इसके अंदर बोला गया कि जो टीचर एजुकेशन है वही की है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। की अगर हम आप एक बात सोचिए, अब टीचर को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, टीचर को प्रिपेयर करेंगे फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। जब हमने टीचर को प्रिपेयर करा है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, तो उस अच्छी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो जब बच्चों को पढ़ाएगी या बच्चों को पढ़ाएगा वो टीचर, तो उससे क्या होगा, वो बच्चे जो है, जो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, यूथ है हमारा, तो वो अच्छे पढ़ेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से नॉलेज होगी, अच्छे से उनके अंदर मतलब कि ज्ञान होगा उनके अंदर। तो वो जो है फिर कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प करेंगे। तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को के लिए टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर जो है हमारे नेशन के बिल्डर्स जो है, जो यूथ है, जो चिल्ड्रन है, उनको बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेगी। तो इसके लिए हमने बोला, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर एक एजेंडा दिया गया था, एजुकेशन फॉर दी ऑल, EFA एजुकेशन फॉर ऑल। उसने बोला कि हमें जो है 6 एक्शंस लेने पड़ेंगे, 6 एक्शंस लेने पड़ेंगे टू प्रमोट या फॉर दी टीचर प्रिपेरेशन, टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहला आता है री द रोल ऑफ टीचर, कि हमें जो है टीचर का जो रोल है उसको री करना है। आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा टीचर को इतना महत्व नहीं जाता, टीचर का प्रोफेशन ऐसे ही समझा जाता है कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। टीचर का जो रोल है आजकल के टाइम पे इवन इंडिया के अंदर बहुत कम हो गया है। टीचर को मतलब इतनी महत्व नहीं दिया जा रहा, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो हमें उस टीचर के रोल को री करना है, ताकि बच्चे चाहे कि हाँ हम टीचर बने, ताकि जो है एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करें और अपने नेशन को बिल्ड कर सके। हेल्प तो डॉक्टर और इंजीनियर्स भी करेंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट टीचर की भी जरूरत है। तो एक टीचर को ऐसे ना देखा जाए कि भाई वो तो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास एक सेकंड प्रोफेशन होना चाहिए। तो टीचर के रोल को हमें रीइंफोर्स करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग देयर स्टेटस, उनके स्टेटस को बढ़ाकर, बाय वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करके, भाई उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, उनकी इनकम बढ़ा के, उनके सैलरीज प्रोवाइड करके, अलग अलग अलाउंसेस वगैरह देकर। एंड क्वालिफाइड टीचर, जो क्वालिफाइड टीचर है, जो सबसे अच्छे टीचर हैं, उनका भाई जो सेंसिटिव टीचर है, जो समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें उनको लगाना चाहिए अपनी एजुकेशन के अंदर, अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा पहला एक्शन तो यही होता है कि हमें री करना चाहिए द रोल ऑफ द टीचर, कि हम आज के टाइम के अंदर अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर ही समझे कि टीचर का रोल, एजुकेशन रोल जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टीचर ही एक डॉक्टर बनाता है, एक टीचर ही एक इंजीनियर बनाता है, एक टीचर से ही पढ़ के आप IAS बनोगे, एक टीचर से ही पढ़ के आप कोई बड़े जॉब पे लगोगे। तो टीचर का रोल बहुत ज्यादा है, टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेन द टीचर्स। हमें जो है टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। हम प्री सर्विस भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द सर्विस भी हम वर्कशॉप्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं टीचर्स के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है टीचर्स के लिए, ताकि उनको मतलब कि अलग अलग जो भाई टाइम के साथ साथ कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो उनको वो इक्विपमेंट्स को यूज करना सिखाना, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, उनको स्किल्स सिखाना, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करना कि कैसे वो इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर। तो हमें टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी उनको।
अलग अलग स्किल्स सिखाए जाने चाहिए कि भाई आपकी क्लासरूम के अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो आपको इस तरीके के स्किल्स को यूज करके पढ़ाना चाहिए। फिर उनको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लर्निंग मटेरियल्स की अलग अलग मटेरियल्स जो आपको क्लास में यूज करने चाहिए। अब इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं कुछ जो सभी टीचर्स नहीं जानते उनको यूज करना, तो उन टीचर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं। जो अभी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो प्री सर्विस ट्रेनिंग हो गई। जो प्री सर्विस यानी सर्विस से पहले जब आप टीचर बन जाओगे उससे पहले जो आपको सर्विस मिल रही है वो प्री सर्विस ट्रेनिंग है। पर जो अभी टीचर्स लगे हुए हैं जिनके पहले के समय में ये सारी चीजें नहीं थी, जो ट्रेडिशनल मेथड चला रहा था बैकबोर्ड वगैरह ब्लैक बोर्ड वाला मेथड, तो उसको चेंज करने के लिए आज के टाइम में जो टीचर्स पहले से लगे हुए हैं उनको भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, उनके लिए भी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो सेकंड एक्शन होगा हमारा कि हम टीचर्स को ट्रेन करें ताकि कैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। थर्ड आता है एनकरेज इनोवेटिव रिसर्च। एनकरेज करना इनोवेटिव रिसर्च को। हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कौन से स्किल्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कौन से स्किल्स हम टीचर्स को सिखा सकते हैं, कौन सी मेथड्स का हमें यूज करना चाहिए। हम रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके देखेंगे कि विच मेथड्स एंड विच स्किल्स आर यूज फॉर दी प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है प्री सर्विस एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। वही प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे भाई आपने 12th कर ली, अभी आप लोग बीएड का कोर्स कर रहे हो, तो ये प्री सर्विस ट्रेनिंग चल रही है आपकी। तो उस क्लासरूम के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अगर इस टाइप का बच्चा आएगा, भाई कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो आपको हियरिंग इम्पेयर वाला है तो उसको ऐसे पढ़ाना है, जो विजुअल इम्पेयर्ड है उसको ऐसे पढ़ाना है, जो मेंटली रिटार्डेड है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है टर्शियरी एजुकेशन के अंदर। जो अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उसको टर्शियरी एजुकेशन बोलते हैं। सेकेंडरी के बाद जो एजुकेशन है टर्शियरी एजुकेशन। तो स्कूल सर्विस से पहले जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो अच्छे से ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करें ताकि टीचर को पहले से ही हो कि जब वो सर्विस में लगे, मतलब यानी जब वो टीचर लगे स्कूल में पढ़ाने जाए तो उसको पता हो कि कैसे मुझे पढ़ाना है, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रमोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है इक्विप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स विद द स्किल्स। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हमने अपनी पिछली सब यूनिट्स में किया था कि वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि भाई जो स्कूल को चला रहे हैं या स्कूल को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको ऐसे स्किल्स सिखाओ, उनको ऐसे मटेरियल्स रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करें ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, कि हर एक बच्चे की नीड्स को वो समझ सके। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी स्किल्स एंड रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें, उनको भी टीचर्स को भी, वो भी टीचर्स को स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करें ताकि उनका स्कूल या स्कूल जो है वो अच्छे से चले, अच्छे से एजुकेशन उसमें प्रमोट हो। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ लर्नर्स टीचर्स एंड स्कूल्स इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट। अगर कोई कंफ्लिक्ट हो, कोई वाद विवाद हो, तो इनकी नीड्स को जो है हम ध्यान रखें, इनका प्रोटेक्ट करें, लर्नर्स का टीचर्स का और स्कूल का। अब ये थे 6 एक्शंस जो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए यूनेस्को ने दिए हैं, जो हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये सारी बातें की गई थी। अब जैसे इंडिया के अंदर है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन ये तो वर्ल्ड लेवल पे बात हुई थी। अब वर्ल्ड लेवल के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई किसी कंट्री के अंदर कैसा एजुकेशन सिस्टम होगा, किसी के अंदर कैसा होगा, तो सारी कंट्रीज के अंदर अलग अलग है। हम लेकिन फिर भी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर टीचर को, वेदर कोई सी भी कंट्री में हो, ऐसे एजुकेशन मतलब कि टीचर को एजुकेशन अच्छे से हम प्रोवाइड करें ताकि वहां भी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट कर सके। अब एक इंडिया एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हमें जो है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग से, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग आती है ब्लैक बोर्ड वाली कि भाई टीचर वन में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की नीड्स का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, टीचर सेंट्रिक जो मेथड्स हैं उनको हटा के हम मॉडर्न की तरफ शिफ्ट करें। मॉडर्न के अंदर आएंगे कि भाई डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी हम यूज करें, देन चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी का हम यूज करें, बच्चे को केंद्र में रखें, जो सारी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चे के लिए हो, चाइल्ड की इंटरेस्ट नीड्स के हिसाब से हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो हमें जो है शिफ्ट करने की जरूरत है फ्रॉम दी ट्रेडिशनल फॉर्म टू मॉडर्न लर्निंग। जैसे कोविड-19 के अंदर हमने जैसे ट्रेनिंग तो हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी सभी टीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं आता था। लेकिन जब कोविड-19 आया तो भाई
पेंडेमिक आया तो सभी स्कूल्स बंद हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन चली। जो टीचर्स थे जिन्हें यूज करना नहीं आता था तो वो कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें अपने टीचर्स को ट्रेन करना है कि भाई अलग अलग तरीके से वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है। चाहे कोई सा पेंडेमिक आए, कुछ भी आए, फिर भी एक टीचर इतना स्ट्रेंथन हो, इतना एम्पावर हो कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो हमें रूरल एरियाज के अंदर भाई इतना फोन वगैरह यूज नहीं होता है, इतनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज नहीं होता है, तो रूरल एरियाज वाले जो टीचर्स हैं उनको एम्पावर करना चाहिए। और बच्चों को भी, इवन बच्चों के पास भी इतना फोन नहीं था कोविड-19 के दौरान, तो सरकार ने फोन वगैरह प्रोवाइड किए थे, टैब्स वगैरह दिए थे, तो उसमें हेल्प मिल दिया है। अब ये जो हमने टीचर एजुकेशन पढ़े हैं, इससे सिर्फ बेसिक एजुकेशन तो टीचर तो मिल ही रही है, लेकिन इसके और भी कुछ बेनिफिट्स है, और भी कुछ एडवांटेजेस है। क्या क्या? इससे जो होगी अवेयरनेस होगी टुवर्ड्स गर्ल एजुकेशन। अवेयरनेस फैलेगी टुवर्ड्स दी गर्ल्स एजुकेशन। जब हम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें, तो इससे जो है गर्ल एजुकेशन के टुवर्ड्स भी अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट, विमेन एम्पावरमेंट होगा, जो नारी सशक्तिकरण होगा। वुमेन को एम्पावरमेंट, उनको उनके राइट्स को समझा जाएगा, उनकी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट आएगा इरेडिकेशन ऑफ द कास्टिज्म। जो कास्ट सिस्टम हमने बनाया हुआ है, हमारी सोसाइटी ने अलग अलग कास्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है, तो उसका इरेडिकेशन होगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे टीचर। जब टीचर को ऐसी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपको ऐसे गर्ल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कास्ट के हिसाब से बच्चों को अलग नहीं करना, आपको सिर्फ सभी बच्चों को एक जैसा समझना है, एक जैसा देखना है, तो इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म भी होगा। नेक्स्ट होगा इक्वल सिविक राइट्स। सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल सिविक राइट्स मिलेंगे, सबको उनके अधिकार मिलेंगे। तो इस सब से जो हमारा these will all help in lay the foundation of a better and promising India। एक अच्छा, एक सशक्त, एक भारत, भरोसेमंद भारत जो है वो, उसका जो फाउंडेशन, उसकी नींव लगाई जाएगी या डाली जाएगी। तो जब हम टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो टीचर अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से, अपनी जो उसको पेडागोजिक स्ट्रेटेजी सिखाई गई हैं, उससे वो एक बेटर एजुकेशन क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड करेगी सभी बच्चों को। इंक्लूसिव एजुकेशन हम प्रमोट करेंगे। और जब हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब एजुकेशन जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी देश की, किसी भी जगह के लिए अगर हम ज्ञान होगा, तो वो अलग अलग तरीके से जो बच्चे होंगे, फिर बड़े होने के बाद जो हमारी फ्यूचर है हमारे नेशन का, वो अच्छे से डेवलप होगा। तो इस तरीके से हमें टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, टीचर की प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसलिए टीचर को ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें जरूर करानी चाहिए। टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, प्री सर्विस भी एंड आफ्टर सर्विस भी। जब वो सर्विस में है तब भी हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। तो इस तरीके से ये यूनिट हमारी खत्म होती है, यूनिट 3, क्रिएटिंग सपोर्ट्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।